यहाँ पे हम बात करेंगे DRDO के एक टेस्ट के बारे में। तो जो SFDR है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, उसको टेस्ट किया गया है। तो तकरीबन 6th या 7th टेस्ट था ये। जो पहला टेस्ट था वो 2018 में कंडक्ट हुआ था और कई सारी टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे वैलिडेट हुई थी। अगर हम आज के टेस्ट की बात करते हैं तो जो वर्डिंग है प्रेस रिलीज में वो काफी सिमिलर है प्रीवियस टेस्ट की तरह ही। यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन है, नोजललेस बूस्ट ऑफ SFDR मोटर, जो फ्यूल फ्लो कंट्रोलर है, वो इन सब की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन पे है। यहाँ पर मिसाइल को इनिशियली एक ग्राउंड बूस्टर ने प्रोपेल किया और एक पर्टिकुलर स्पीड पे लेके गए, मार्क नंबर पे लेके गए, जहाँ पर जो एयर का टेम्परेचर प्रेशर हो इनलेट पोर्ट पे वो ऑप्टिमल हो, और वहाँ पे जो पोर्ट है वो खोल दिए गए। और पोर्ट खुलने के बाद जो इग्निशन है वो हुआ, उससे जो फ्यूल की बर्निंग है बूस्टर के बाद सस्टेनर की वो होने लग गई। और वो करते टाइम जो फ्यूल फ्लो कंट्रोलर है उसका यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल किया गया, जो कि इसकी कोर टेक्नोलॉजी है। तो वो सभी चीजें यहाँ पे प्रूव हुई हैं। DRDO के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस टेस्ट के टाइम पे यहाँ पे थे। अगर हम SFDR की बात करते हैं, सफल डेमोन्स्ट्रेशन की बात करेंगे, तो जो नोजललेस बूस्टर है वो सर्टिफाई हो चुके हैं। ये वो एंटिटी है जो कि मिसाइल को एक्सेलरेट करेगी रैमजेट इग्निशन स्पीड से पहले। बूस्टर के निकलने के बाद जो एयर फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो मिसाइल का पाथ है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीजें इंश्योर की गई होंगी। तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो पहले ही वैलिडेट हो चुके थे पहले टेस्ट में 2018-19-20 के अराउंड। फिर जो 20-21 में टेस्ट कंडक्ट हुए वहाँ पर जो रैमजेट का इग्निशन है, सस्टेन कंबशन है, वो आपने अचीव किया। मतलब जो इग्निशन है वो कितना रिलायबल है, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो मजबूत की गई। तो बूस्टर के बर्नआउट के बाद ये जो इग्निशन है रैमजेट का उसको अपनी रिलायबल बनाया, और जो कंबशन है वो कितना स्टेबल रहता है हर मार्क नंबर के लिए वो आपने इंश्योर किया। इन सभी को करने के टाइम पे कोई भी जो ऑसिलेशन है, प्रेशर ऑसिलेशन, वो तो नहीं हो रहे। ये सब चीजें देखी गई। फिर उसके बाद 21-22 में जो टेस्ट कंडक्ट हुए वहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल लॉजिक है, जो कोर SFDR का मतलब फ्यूल फ्लो कंट्रोलर, उसकी फंक्शनिंग आपने अचीव की। जो वेरिएबल फ्यूल फ्लो है वो आपने अचीव किया, और जो कंट्रोल है थ्रोटल की तरह वो आपने यहाँ पे अचीव किए होंगे। उसके लिए जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है वो आपने प्रॉपर्ली एक क्वालिटी के लिए अचीव किया होगा। और फिर उसी चीज को वैलिडेट करने के लिए डिफरेंट ऑल्टीट्यूड पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में वो ये सारे टेस्ट वैलिडेट किए जा रहे हैं। मतलब डिफरेंट मार्क नंबर पे अलग ऑल्टीट्यूड पे कैसे जो कंट्रोल है फ्यूल का वो होता है, या फिर जो ट्रेजेक्ट्री है वो आप चेंज करते हो एक अलग अलग रेंज के टारगेट के लिए, तो उस पे जो कंबशन स्टेबल है वो किस तरह से रहता है। तो ये सब चीजें आप इंश्योर कर रहे होगे, क्योंकि जो टारगेट है वो अगर पास है और दूर भी नहीं है ज्यादा, उस केस में अगर आप इस मिसाइल को फायर करते हो तो जो ऑप्टिमम ट्रेजेक्ट्री है एलिमिनेट करने के लिए वो क्या होगी, और वहाँ पे स्टेबल रहता है या नहीं, वो सब चीजें आपने अचीव की होंगी। जो डिफरेंट बर्न प्रोफाइल है वो आपने यहाँ पे इंश्योर किया होगा। मतलब कई टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो कोई एक फैक्टर है वो एक ऑल्टीट्यूड के लिए, एक मार्क नंबर के लिए काम कर सकता है, और वही चीज दूसरे मार्क नंबर के लिए और दूसरे ऑल्टीट्यूड के लिए फेल हो सकती है। तो वो सभी जो वेरिएशन है वो यहाँ पे आपने अचीव किए हैं टेस्ट करके। 2023 के टेस्ट में इन सभी को इंश्योर करने के लिए एक जो फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन है एस्ट्रा मार्क 3 के कॉन्फ़िगरेशन में इन सभी टेक्नोलॉजी को एक साथ रख के वो भी देखा गया था। उसके बाद जो कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड थे वो करने के बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो कंसोलिडेशन है वो आप कर रहे हो। तो आप कह सकते हो कि जो कोर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है वो अब मैच्योर हो चुकी है, और हो सकता है कि जो नए प्रोपेलेंट DRDO ने डेवलप किए हैं, बनाए हैं, उनको भी टेस्ट किया जा रहा हो। उनका जो वैलिडेशन है वो आप कर रहे हो, जो कि अभी ओपन सोर्स में नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि जो SFDR की टेस्टिंग है वो बार बार हो रही है। बार बार इसलिए भी हो सकती है कि जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, पावर सेटिंग है, या फिर जो वैलिडेशन माइलस्टोन है वो आप अचीव कर रहे होगे अलग मार्क नंबर के लिए, अलग ऑल्टीट्यूड के लिए, या फिर जो अलग कंट्रोल है उनके लिए। सो उम्मीद रहेगी कि 2028-29 में ये जो अस्त्र मार्क 3 है, गांडीव है, ये प्रोडक्शन में होगा, और जो ट्रायल्स हैं, एयर लॉन्च ट्रायल्स हैं, वो 27 में कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। सो जो आपको पिक्चर दिखती है गांडीव का जो इंटीग्रेशन है Su-30 MKI पे, वो सामने भी आई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली 2023 से ही है, जहाँ पे जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इसको ड्रॉप किया गया था। होपफुली आज के टेस्ट के बाद जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो इम्प्लीमेंट करके जो इसके ट्रायल्स हैं, फ्लाइट ट्रायल्स, वो जल्द कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। पॉसिबल है कि 2026 के अंत में या 27 में जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो होते हुए दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।